पाकिस्तानी महिला सीमा और सचिन की यहां पर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सीमा और सचिन मीणा काफी समय से 1 साल तकरीबन हो गया, उन्होंने हाल ही में मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी और सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं। दरअसल सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई थी और उसके पति गुलाम हैदर ने काफी समय तक उसके और अपने संबंधों को लेकर सोशल मीडिया पर कई बार बातें लिखी, लेकिन इस बार जो सीमा हैदर है, जो अब सीमा सचिन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उसने ये दावा किया कि सचिन मीणा जो नोएडा के रबूपुरा इलाके के रहने वाला लड़का है, उससे उसने शादी की थी और अपने 4 बच्चों के साथ सीमा रबूपुरा में रहने लगी थी। लेकिन उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने लगातार कोर्ट के मार्फत एक बार फिर रुख किया है और कोर्ट जो नोएडा की गौतम बुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट है, वहां पर उसने याचिका दायर की थी, जिसमें उसने सीमा हैदर, सचिन मीणा और उसके अलावा जो पंडित जिसने शादी कराने का दावा किया था और उसके अलावा उनके एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट एपी सिंह को भी नोटिस इसमें जारी किया गया है। उसमें ये अलग अलग नोटिस सभी को जारी किए गए हैं, क्योंकि उसने सीमा को जो नोटिस जारी किया गया है कि वो जवाब दे कि किस हक से वो सचिन मीणा के साथ आई और सचिन मीणा के साथ उसने शादी करी, उसके बारे में पूरी जानकारी दे, क्योंकि कोर्ट को ये जानकारियां दी जाए ताकि पता चले। ये सब गुलाम हैदर की तरफ से उनके जो वकील हैं मोमिन मलिक, उनकी तरफ से ये याचिका जो गौतम बुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट में दायर की गई थी, उसके बाद इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद 27 मई को इन सभी को जवाब देने के लिए समन भेजा गया है। ये समन 27 मई का इसलिए है क्योंकि यहां पर इन सभी को जवाब देना होगा कि आखिर किन कारणों की वजह से, किन वजहों की वजह से ये लोग एक साथ रह रहे हैं, क्योंकि सीमा और सचिन कैसे एक दूसरे के साथ आए। सीमा हैदर, जिसके पीछे गुलाम हैदर का टैग लगा हुआ है, वो अपना नाम बदलकर सीमा सचिन मीणा कैसे रख सकती है, इस पर भी उसने आपत्ति जताई है और इसको लेकर भी याचिका लगाई है। उसके अलावा सचिन मीणा को भी उसने ये नोटिस दिया है कि इस पूरे प्रकरण में सचिन मीणा ने किस तरह की भूमिका उसकी थी और वो शादी उन्होंने कैसे की। जो एक पंडित जिसको यहाँ पर इस पूरी शादी को करवाने का जिम्मा था, उससे कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उसमें उसे लिखा गया है कि वो बताए कि किस तरह से शादी हुई थी, कितने लोग फेरे के दौरान थे, कहां से आए थे, कैसे एक अलग अलग रीति रिवाजों की अलग अलग संप्रदाय के लोगों ने ये शादी करी और इसको किस तरह से कानूनी रूप से माना जाए, ये लिखा गया। वहीं एपी सिंह जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी यहां पर लिखा गया, क्योंकि एपी सिंह लगातार चर्चा में भी रहे और उनकी तरफ से लगातार सीमा हैदर की तरफ से बयान भी देते हुए आए हैं। उनको ये लिखा कर दिया गया है कि वो कैसे इस प्रकरण में उनकी भूमिका क्या रही, उन्होंने किस तरह से इस केस को देखा है। इस पूरे मामले में उन्हें भी यहां पर समन भेजकर 27 मई को पेश होने के लिए कहा है। तो ये सारे जो मोमिन मलिक हैं, जो गुलाम हैदर के एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से ये याचिका लगाई गई थी और इस याचिका के बाद अब सीमा और सचिन मीणा के लिए एक मुसीबत कहेंगे जरूर, क्योंकि उन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि जो बच्चे उनके थे, उनके चारों बच्चों को लेकर किस तरह से क्या उनका किस तरह से पालन पोषण किया जा रहा है। उसके अलावा ये भी यहाँ पर जताया गया है कि जो यहाँ पर सचिन और सीमा ने जो जिस तरह से हाल ही में मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी, उसको लेकर यहाँ पर ये भी कहा गया था, क्योंकि ये चर्चा थी, काफी सोशल मीडिया पर दोनों एक्टिव रहते हैं और इसी वजह से सोशल मीडिया में लगातार उनको देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है और इसी वजह से अदालत में शादी के अलावा बच्चों के गोद की प्रक्रिया यानी गोद लेने की प्रक्रिया और धर्म परिवर्तन को भी चुनौती यहाँ पर दी गई है, क्योंकि गुलाम हैदर और सीमा हैदर पाकिस्तानी हैं और वो दोनों ही मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं और इसको लेकर गुलाम हैदर ने कहा कि उनके बच्चे भी किस तरह से एक सचिन मीणा के घर में रह रहे हैं और क्या उनका धर्म परिवर्तन कराया गया या फिर कैसे वो रह रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया रहेगी और इसी को लेकर ये समन भेजे गए हैं और इनका जवाब अब 27 मई को दे रहा है, जिसमें सचिन मीणा के साथ साथ सीमा रहेंगी और सीमा के अलावा एपी सिंह को भी दिया गया है, साथ ही जो पंडित है उसको भी दिया गया है। और ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि 1 साल तकरीबन हो चुका है, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत आई थी और नेपाल के रास्ते आकर उसने सचिन मीणा से प्यार करने के बाद शादी रचाने की दावे किए थे और उसके बाद अब वो सीमा हैदर नहीं बल्कि सीमा सचिन के नाम से खुद को कहलाना पसंद करती हैं और इसके साथ ही इस पूरे प्रकरण को लेकर अब कोर्ट में जो गौतम बुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट है, वहां पर 27 मई को जवाब देना होगा। सीमा, सचिन, एपी सिंह और उसके अलावा जो शादी कराने वाले पंडित हैं, उन सभी को जवाब देना होगा कि किस तरह से शादी हुई, किस तरह से ये सब कुछ हुआ है। ये सारा प्रकरण कोर्ट के सामने रखना होगा ताकि ये पता चल सके कि जो गुलाम हैदर ने याचिका लगाई है उसमें आखिर क्या निकल कर आता है।